नमस्कार, मैं इंदौर से पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे मन की। मोदी जी वाले मन की बात नहीं, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। मन 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो चैतन्य मन, अचैतन्य मन, अचैतन्य मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। इसका शरीर पर इतना प्रभाव पड़ता है, मैं आपको कुछ उदाहरण दे दे के समझाऊंगी। आप हमारे भारत में अधिकतर निगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं। बहुत खूबसूरत अगर कोई है, आज बहुत अच्छा लगने लग रहा है, खूब सुंदर दिख रहा है, तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं। और खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाए तो बोलेंगे फलाने ने तारीफ़ किया था तो नज़र लग गई। ये नज़र वाला कॉन्सेप्ट हमारे भारत में बहुत है, इसलिए हम खुल के नहीं तारीफ़ करते हैं। धीरे धीरे हम में इतनी बुराइयाँ करने की आदत पड़ जाती है कि जो मैं रात दिन देखती हूँ, मेरे सामने रोगी के परिवार वाले रोगी को इतने डिप्रेशन में डाल देते हैं, कभी कभी लगता है कि ये रोगी को और रोगी बना रहे हैं। इसलिए चैतन्य मन के बारे में, तीनों के बारे में मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि एक हम लोग जो दिन भर बात करते हैं, ये चैतन्य मन में करते हैं बात। एक अचेतन मन, कभी कभी हमको पुरानी बातें याद आती है, ये बातें। एक अनकॉन्शियस मन, अचैतन्य मन रहता है जो सब रिकॉर्ड करता है। जैसे ब्लैक बॉक्स होता है, ऐसे हमारे दिमाग में भी एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें हर चीज़ रिकॉर्ड रहती है। कभी कभी आप को याद आता है कि अरे ये चीज़ मेरे साथ बचपन में हुई थी, ये हुई थी, ये कैसे, ये कहीं खजाने से निकलता है। कई बार हम अपने दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी भर देते हैं, जैसे कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें। और ख़ास करके हम भारतीयों को पुरानी यादें सहेजने का, बदले की भावना का बहुत ज़्यादा हमारे फितरत में ही है, बन ही गया है, धीरे धीरे हमारी आदत ही बन गई है। कई बार मैं देखती हूँ कि जो आप किसी से मिलने जाइए, पेशेंट से मिलने जाइए, हर व्यक्ति करीब करीब ये बोलेगा, अरे फलाने को ये था, वो तो शांत हो गया, उसने फलाने डॉक्टर को बताया था, देखो अच्छे डॉक्टर को बताओ, इसको नाजुक में मत लो। इतना डरा देते हैं, इतना निगेटिव बातें भर देते हैं, नहीं मरने वाला मर जाएगा। कई डॉक्टरों की भी आदत होती है कि पेशेंट को सीधे मन पे बोल देते हैं कि अरे आपको तो कैंसर है, आप ज़्यादा दिन नहीं बचने वाले हैं। तो ये क्या होता है, उसके अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है, ड्रिल करके फिट हो जाता है। फिर उसको नहीं भी मरना होता है तो धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एक उदाहरण और देती हूँ। घर में हमारे 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत बुद्धिमान है और एक के पास विद्या बहुत है। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, विद्या और बुद्धि पर मैं समझाती हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जिसके पास डिग्रियां कम होती है, लेकिन वो इतना बुद्धिमान होता है, हजारों आपको उदाहरण मिल जाएंगे। सबसे बड़ा उदाहरण तो है धीरू भाई अंबानी। आप देखें, बहुत सारे लोग हैं, हेमा मालिनी है, सचिन तेंदुलकर, गिनाते जाओ, उमा भारती हमारे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुके। ये बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन बुद्धिमान थे। और कई बार इतनी डिग्रियां होती है, इतनी डिग्रियां होती है, लेकिन बेसिक नॉलेज कुछ नहीं होता है। नौकरी के लिए तरस जाते हैं, नौकरी भी नहीं मिलती बुद्धिमान विद्या को। डिग्रियां होती है, किसी के पास बुद्धि होती है। तो हमको तुलना नहीं करना चाहिए। माता बहनों, भाइयों, आप अपने 2 बच्चों में, परिवार के बच्चों में, दिरानी में, जेठानी में, मामा मौसी के बच्चों में आप कभी कंपैरिजन मत करिए, कभी तुलना मत करिए। अरे देखो फलानी का बेटा कितना तेज है पढ़ने में, बट्ठर है, बुद्धू है, मस्ती करता रहता है। क्या होता है, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ इसलिए बता रही हूँ, धीरे धीरे हमारे जो शब्द है तीर के समान उसके अनकॉन्शियस माइंड में जाकर फंसते चले जाते हैं। वो धीरे धीरे उसी लाइन में जाता है, वो और बदमाश होता चला जाता है। आज मेरी एक बात आजमा कर देखना। आप बच्चों को बोलो कि मेरा बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब तो ये आज उसने बदमाशी नहीं किया, करता हो तो भी मत झूठ बोलिए, देखिए धीरे धीरे पॉजिटिव होता चला जाएगा। लेकिन हम भारतीय, मैंने पहले ही बोली, हम मुंह पर ही बच्चों के बोल देते हैं, बुराई, इतनी बुराई करते हैं, कभी भी हम बच्चे की तारीफ नहीं करते हैं। ये तो हो गया अनकॉन्शियस माइंड में, धीरे धीरे फिर वो नफरत करने लगता है माँ बाप से। अब दूसरा उदाहरण कि हम बीमार को देखने जाते हैं, जैसे कोई गए कि उसको बीमारी का बोल दो, धीरे धीरे
और बीमार होता चला जाता है, उसको निगेटिव बात करते हैं। तो एक आता है उसका दोस्त अच्छा हसमुख मौला, हसमुख लाल, वो आता है, उस पर पीठ ठोकता है, अरे यार क्या पढ़ा है, चल जाएंगे बढ़िया पी पा के आएंगे या खा पी के आएंगे, चल कैसा पढ़ा है तू हॉस्पिटल में, ऐसे हंसी मजाक करेगा। वो भूल जाएगा, कितना भी सीरियस पेशेंट हो, वो भूल जाएगा कि मैं थोड़े समय के लिए बीमार हूं। मन उसका खुशी से प्रसन्नता से भर जाएगा। अगर उसे मालूम है तुम्हें, अगर तुम किसी मरीज से मिलने जा रहे हैं और आपको मालूम है कि उसके पास समय कम है, फिर भी आप जाकर पूछे, अरे यार चल बढ़िया, कुछ नहीं, डॉक्टर ने तो मना कर दिया, फालतू का ये लोग पैसा बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है तुझे, फलाने डॉक्टर ने तो बोला कुछ है ही नहीं, मैं लिख कर देता हूं। तो उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये सब चीजें जाती है, वो पॉजिटिव सोचने लगता है। मेरे पास कई बार पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मैडम आपके पास आने से तो आधी बीमारी हमारी यूं ही ठीक हो जाती है। उसका कारण ये है कि मैं निगेटिव बात नहीं करती हूँ, मैं नाड़ी वैद्य हूं, मुझे मौत के भी समय करीब करीब मालूम ही पड़ जाता है कितनी उम्र है क्या है। मैं पेशेंट को बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, बल्कि इतने विश्वास के साथ बोलती हूँ कि तुम्हें कुछ बीमारी ही नहीं है। और फिर उसके परिवार वाले के घर के मुखिया को धीरे से उसकी उम्र की सच्चाई बता देती हूँ। तो अभी हमें कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, आज उन्हीं के लोगों के लिए ये मेरा वीडियो है जो हमेशा निगेटिव बात करते हैं। आप देखिए क्या होता है, अधिक आप भी करते हैं, ये जो मैं बात बोल रही हूँ ना, ये आप भी करते हैं। कोई आपके परिचित हैं, वो बहुत मोटी है और वो आपके पास बहुत दिनों के बाद मिलने आई और थोड़ी और मोटी लग रही है। आप बोलेंगे अरे यार तो फिर मुझसे मोटी लग रही है, तो फिर मोटी हो गई है, कितनी मोटी लग रही है, कुछ करती क्यों नहीं, क्यों जिम नहीं जाती है, कुछ खाने पीने पे कंट्रोल कर। इस तरह के अनेक डायलॉग आप उस मोटी महिला को बोल देंगे। मोटी महिला है, पुरुष है, उसे जो मोटा व्यक्ति है, जो स्थूल काय व्यक्ति है, उसे तो ये बात मालूम है, वो तो खुद परेशान है अपने मोटापे से। ओबेसिटी है हमारे यहाँ पे, स्थूलता एक रोग होता है, वो खुद परेशान है और फिर आपने इस तरह से बोल दिया, तो उसके अनकॉन्शियस माइंड में आपके प्रति नफरत भर जाएगी। ऐसा ही एक कोई दुबला है, बहुत होते हैं कई लोग, बहुत दुबले होते हैं, संपन्न होते हैं फिर भी दुबले होते हैं। खाने पीने पे डिपेंड नहीं करता है मोटापा को पतलापा, वो एक 10% बात अलग है। कई दुबले लोग मोटे लोगों की तुलना में ज्यादा खाते हैं। वो मोटा कोई दुबला व्यक्ति दिखा तो बिल्कुल चालू हो जाते हैं अपना टेप रिकॉर्ड। अनजान व्यक्ति भी बोलेगा कितनी दुबली है, क्या कुछ खाती नहीं अपनी अपनी सलाह देते जाते हैं, बादाम खाओ, फलाना खाओ, ये खाओ, ढिमका खाओ। वो तो खुद अपने दुबलेपन से परेशान है, वो खुद चाहता है कि मैं थोड़ा सा गदराया बन जाऊं, खुद प्रयास करता है पर नहीं होता है, क्योंकि कर्कशता भी एक रोग है, स्थूलता जैसा रोग है। तो इस तरह का, अब इसके अपोजिट मैं जो सलाह देती हूँ वो करके देखिए और आजमाइए। आप बोलेंगे आपको क्या हुआ है, कैसा आपका संबंध उस व्यक्ति से कैसे हुआ है। जब भी आपको कोई भी व्यक्ति मोटापा जो जिसका बढ़ता है या मोटा व्यक्ति दिखता है, आप उसको बोलो कि यार पहले से तुम दुबली लग रही हो यार, क्या कर रही हो, हाँ, या क्या कर रहा है तू, तेरे से किसी से अफेयर तो नहीं, इतना स्मार्ट क्यों दिख रहा। ऐसा बोलकर तो देखिए, झूठा बोलिए। जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न मिले वहां लूट सही। कभी कभी थोड़ा सा किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना भी जायज है, ज्यादा नहीं। उसके अपोजिट कोई दुबली महिला दिखती है, आप उसको बोलो कि यार थोड़ी सी मोटी लग रही है यार, स्मार्ट लग रही है, क्या बात है, क्या कर रही हो, हमें भी बताओ जरा। इस तरह से बात करिए। बीमार व्यक्ति से जब भी मिलने जाएं तो आप उसको बिल्कुल पॉजिटिव बातें करें। और एक बात मैं और बता दूं, आपको याद आ गई तो, कि कई जगह खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है। एक तो मैं अपना ही बताऊं कि वैद्यों के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ रिश्वत ले जाना चाहिए। इनकी एक ब्राह्मण के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये जन्मजात ही थोड़े से लालची होते हैं। राजनेता चाहे कितना भी संपन्न हो, अरबों खरबोपति हो, लेकिन आप थोड़ा सा तोहफा ले जाते हैं। एक बच्चों के घर में कभी नहीं जाना चाहिए। पांचवा तो बोलना ही नहीं चाहती हूँ, वेश्या किसी भी गर्लफ्रेंड या किसी के भी यहाँ थोड़ा तोहफा ले जाना चाहिए। तो कुछ तोहफे जरूर ले जाना चाहिए। बड़े घर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना, कुछ भी ले जाइए। मैं तो देखती हूँ कि फ्री में अगर उपहार के स्वरूप जहर भी मिला तो लोग बड़े प्रसन्नता से ले लेते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। तो ये जगह लेना चाहिए। और जो मेरी पॉजिटिव बात है, और कोशिश ये करें कि हम गंदगी को निकालें। और गंदगी को निकालने का बहुत आसान तरीका है।
दिमाग की गंदगी बोल रही हूँ मैं, शरीर के लिए। शरीर को तो खैर साफ रखना ही चाहिए, डेली स्नान करना चाहिए। दिमाग की गंदगी आप कैसे निकालेंगे? आप धीरे धीरे आप उस जगह पर चले जाइए, उस समय के लिए चले जाइए। पहले तो आप शवासन या योग मुद्रा में लेट जाइए। छोटा सा प्रयोग है, करके देखिए। ना समझ में आए तो मुझे फ़ोन करके पूछिए, मैं पूरा समझाऊंगी। योग मुद्रा में चले जाएं, धीरे धीरे लेट जाइए। और लेटने के बाद आप उस वाक्य पर जाइए जिस दिन आपके साथ कुछ हादसा हुआ था या किसी ने कुछ शब्द बोल दिए थे जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है। कई बार किसी चीज़ से डर जाता है इंसान, तो वो उस पोजीशन में जाएं और धीरे धीरे, जैसे आप रबड़ से मिटाते हैं, धीरे धीरे उस चीज़ को धुंधला करते जाइए, उसको मिटाते जाइए। डेली करिए धीरे धीरे। ये सब जो पुरानी यादें हैं, बुरी आदतें नहीं, पूरी यादें, वो मिट जाएगी, प्रसन्नता आएगी। और हर गहरी सांस के साथ सोचिए कि मेरी बुरी यादें खत्म हो रही है, अच्छी यादें आ रही है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कई घर में, कई परिवारों में 80% जो मेरा अनुभव है, 80% में आप निगेटिव बात करते हैं। इसके अपोजिट, जब से मैं विदेश जाती रहती हूँ, तो विदेशों में आप देखिए हमेशा वेरी नाइस, वेरी ब्राइट, वेरी गुड, मतलब हर चीज में वो तारीफ करेंगे, किसी की भी, अजनबी की भी। और भारत में उल्टा। मैंने बता रही ना कि 80-90% आपका निगेटिव ही बात सुनने को मिलेगी। वो ढूंढेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके शरीर में ढूंढेगा, आपके व्यक्तित्व में कुछ चीजें ऐसी ढूंढेगा कि जो आप, जिससे खुद परेशान है, जो आप उससे उभरना चाहते हैं, वो ही आपको तीर चुभाएगा उस बातों का, शब्दों का। तो खुद भी पॉजिटिव बने, सबको बोलो कि अब नेगेटिव बातें छोड़ें, खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दो। मैं हर बार बोलती हूँ कि हम अपनी लाइफ तो नहीं जीते हैं ढंग से, तनाव देते भी हैं और लेते भी हैं। जब तनाव आप सामने वालों को दोगे तो तनाव तो आपको भी झेलना पड़ेगा। और कई परिवारों में इतना तनाव रहता है, हंसते हुए भारतीय लोग बहुत कम दिखेंगे। आज मेरी बातों को आप बहुत अच्छे से तो मैं नहीं समझा पाई होगी शायद, लेकिन जितनी भी आप समझे हैं, बस उसका मूल सार यही है, खुश रहो, हमेशा सबकी तारीफ करो। और अगर आपको लगता है कि ये वहमी है और बोलेगा कि नजर लग गई, तो उसको बोल देना कि भाई मैंने खूब जी भर के तारीफ करी, तू मेरे को सच्चे मन से अच्छा लगा, तुझे लगता है तो नजर उतार लेना, पर मैं तेरे को नजर नहीं लगाऊंगा क्योंकि तू बहुत मेरे दिल में बैठे हुए हैं जो भी हैं। तो अपनी बात भी रह जाएगी, सामने वाले के प्रति अपने प्यार भी बढ़ेगा और सामने वाले का स्नेह अपने प्रति कई गुना बढ़कर आएगा। आजमाइएगा ये बात। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और पुनः आपसे और मिलूंगी, कोशिश करूंगी इसको और अच्छे से मैं समझाऊं। आपसे रिक्वेस्ट है, वाणी ऐसी बोली है, मन का आपा खोए, आपुन को शीतल करे और हो शीतल हो। अपने शब्द ऐसे होना चाहिए कि ठंडक पहुंचाए। एक और है कि जिह्वा तू बड़ी बावरी, कहत गई बेबात, आपुन छुप बैठी भीतर जूती खात कपाल। आप देखें, अभी तो आजकल वीडियो टीवी पे यही चल रहा है, किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने क्या बोल दिया, और जीभ तो बोल बुला के अपने दांतों के भीतर छुप गई। अब जूती खात कपाल, मतलब डंडे पड़ रहे हैं आपके सिर को। तो इसलिए शब्द को बहुत नरमाई से बोलिए, शब्दों का जो अपना संग्रह है अपने जीवन में, को मधुर शब्दों का प्रयोग करें। यही मेरी फीस है और यही मेरा ये आपको संदेश है कि शब्द अच्छे से मीठा बोलिएगा। नमस्कार।